नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। मोदी सरकार ने आज एक बड़ी कैबिनेट बैठक करी है और इस कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, मोदी सरकार ने आज किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल खरीफ फसलों की जो कीमत है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार आज जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी उसमें ऐसे 5 बड़े निर्णय सरकार की तरफ से क्या लिए गए हैं और इससे कैसे किसानों को लाभ पहुंचेगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए देंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले को मंजूरी दी गई है। इनमें किसानों को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरन सीड 820 रुपए प्रति क्विंटल के लिए की गई है। इसके बाद रागी 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास 589 रुपए प्रति क्विंटल और तिल 579 यानी कि 579 रुपए प्रति क्विंटल के लिए एमएसपी में वृद्धि कर दी गई है। खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे को मंजूरी को लेकर उन्होंने ये बताया कि विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018 और 19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा 63% के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। उसके बाद मक्का 59%, तुअर 59% और उड़द 53% का स्थान है। बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50% होने का अनुमान भी उन्होंने बताया। वहीं MISS को भी जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना की यानी कि MISS के अंतर्गत ब्याज अनुदान IS घटक को जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के माध्यम से किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होता है। इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण प्राप्त हुए, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन यानी कि PRI के अनुरूप जो है आपको बता दें कि 3% तक के प्रोत्साहन के पात्र बन जाते हैं, जिससे कि KCC ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% तक ही रह जाती है। बता दें कि देश में
7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रभाव को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। वही कैबिनेट ने कई हाईवे को भी मंजूरी दी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई हाईवे को मंजूरी दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट तक जाने के लिए 4 लेन हाईवे की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बाडवेल से नेल्लोर तक नया हाईवे बनाया जाएगा। तरलाम से नागदा रेलवे को 4 लाइनिंग करने की भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं 41 किलोमीटर के इस लाइन के लिए 1018 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुंबई से दिल्ली कॉरिडोर की कैपेसिटी भी जो है बढ़ाई जाएगी। वहीं रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। रेल लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय रेलवे में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। वही रतलाम नागदा 3री और 4थी लाइन और वर्धा बल्हार शाह 4थी लाइन को भी मंजूरी जो है दे दी गई है। वही परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत तकरीबन 3,399 करोड़ रुपए है और इसे 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा। वही ये सारी परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का भी परिणाम है, जो कि एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई और लोगों और वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए लगातार जो है कनेक्टिविटी को प्रदान भी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली 2 परियोजनाएं, जिसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। साथ ही प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से कनेक्टिविटी लगभग बढ़ जाएगी और 784 गांव, जिनकी जनसंख्या लगभग 19 लाख से भी ज़्यादा है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आज मोदी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए और मुख्यतः इसमें 3 जो बड़े फैसले हुए वो किसानों से संबंधित थे और करोड़ों किसानों को अब कहीं ना कहीं इसका लाभ पहुंचेगा। और जिस तरीके से खरीफ फसलों के एमएसपी को जो बढ़ाया गया है, केसीसी को जिस तरीके से जारी रखने का फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर तो है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बाकी जो लोन लिया जाता है उसमें देखा जाता है कि ब्याज दर बढ़ जाती है, लेकिन केसीसी के माध्यम से कम ब्याज दर सरकार उपलब्ध करा रही है, जो कि किसानों के लिए एक राहत वाली खबर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।